हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूज़फुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहिए, स्टे ट्यून विथ मी। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली जो समीकरण होती है, उसको सॉल्व करने के लिए सीएफ फाइंड आउट करने के मेथड देखे थे। केसेस बने थे, हमारे 4 केसेस बने थे कि रूट इक्वल आ गए, अनइक्वल हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए या रेशनल रूट हो गए। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए सीएफ फाइंड आउट करने के लिए। स्टूडेंट, आज हम पीआई फाइंड आउट करने का मेथड सीखेंगे। स्टूडेंट, आप जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में ये होती है इक्वेशन 1, जो जहाँ पर आपको पता है P1, P2 ये सारे हैं कैसे हैं, कांस्टेंट है, और Q क्या है, कोई फंक्शन होता है x का या फिर कोई कांस्टेंट होता है। तो पीआई जो हम फाइंड आउट करते हैं वो ये Q की वैल्यू के लिए ही फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखना सीखा था। डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी यूज करके हम ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई फंक्शन आ जाएगा y का, और डी का कोई फंक्शन आ जाएगा और उसको इक्वल टू क्यू हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है पीआई फाइंड आउट करने के लिए, वो ये रहता है कि आपको जो भी आपका फंक्शन आया है सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में उसको यहाँ रखना है 1/fd डॉट क्यू। जो आपका राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन है उसको लगाना है। तो आज हम यहाँ पीआई फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड होते हैं, जनरल मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो जो मेथड है वो जनरल मेथड है। हम जनरल मेथड की हेल्प से कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल या पीआई को आपका फाइंड आउट करेंगे, उसके स्टेप्स हैं। वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एफ ऑफ डी। पहले हम फैक्टर निकालेंगे और उनको इस फॉर्मूला में रखेंगे 1/fd डॉट क्यू में, और उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके फैक्टर्स को लीनियर फॉर्म में सेपरेट कर लेंगे। और उसके बाद ये जो फॉर्मूला है हम इसको यूज करने वाले हैं स्टूडेंट, 1/d माइनस अल्फा डॉट क्यू इक्वल टू ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स। इनसाइड द इंटीग्रेशन देयर इज ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स डॉट क्यू डी एक्स। तो स्टूडेंट, जैसा यहाँ पर अगर नेगेटिव सिंबल आ रहा है तो आपको इंटीग्रेशन के अंदर ई रेज टू द पावर नेगेटिव वाला यूज करना है, नेगेटिव अल्फा एक्स, और उसका अपोजिट बाहर रहेगा। अगर यहाँ प्लस आया तो हम प्लस वाला अंदर यूज करेंगे, माइनस वाला बाहर रहेगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट कर लेंगे और पीआई फाइंड आउट कर लेंगे, और कंप्लीट सॉल्यूशन आपका वही सी एफ प्लस पीआई बनेगा। तो क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम जो आपका डी स्क्वायर प्लस 3d+2 है उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर पाए इसके सीएफ को। तो एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 वुड बी द योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। सहायक समीकरण में आपको डी को m से रिप्लेस करना रहता है, और इसके फैक्टर हो जाते हैं स्टूडेंट m+1 एंड m+2 इक्वल टू 0। m की वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास -1 और -2, बोथ आर डिफरेंट। सो सी एफ विल बी इक्वल टू c1 e की पावर -x प्लस c2 e रेज टू दी पावर -2x। स्टूडेंट, हम इसको सीएफ फाइंड आउट कर चुके हैं। अब पीआई फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, पीआई पीआई फाइंड आउट करने के लिए आपको जो आपका ये सिंबॉलिक फॉर्म में है ये फंक्शन है एफ डी आपका, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 3d+2, और q का वैल्यू है ई रेज टू दी पावर एक्स। तो q का जो वैल्यू है आपको फॉर्मूला में पुट करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। इसके फैक्टर अपने को सेम वही मिलेंगे, d+1 एंड d+2 1/fd डॉट क्यू। इसके बाद हमें इसको डॉट क्यू, क्यू का वैल्यू भी रख देते हैं ई रेज टू दी पावर एक्स। इसको सॉल्व आउट करना है पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। यहाँ मैं आपके पार्शियल फ्रैक्शन कर देती हूँ, 1/d+1 और 1/d+2 के आंशिक भिन्न जिसको कहते हैं a/d+1 ले लेते हैं, और प्लस b अपॉन, यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं नेक्स्ट फैक्टर आपका, प्लस b/d+2। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं दोनों तरफ का, इधर 1 रह जाता है, a इंटू d+2 और प्लस b इंटू d+1 हो जाएगा। व्हेन यू पुट b इक्वल टू -2, a का वैल्यू 0 बन जाएगा और b का वैल्यू बन जाएगा -2+1 -1, तो b का वैल्यू -1। b इक्वल टू हम यूज करेंगे -1, यहाँ पर 0 हो जाएगा। -1 से a का वैल्यू +1 मिलेगा। तो आपके पार्शियल फ्रैक्शन होके सेपरेट हो गई है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इनको, 1/d+1 एंड -1/d+2 along with the e raised to the power x। स्टूडेंट, इसको
हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो आपको बताया था, 1/b - अल्फा डॉट क्यू का फॉर्मूला रहता है आपका e⁻⁻⁴x क्यू डी एक्स एंड e⁻⁻, अपोजिट वाला बाहर रहेगा qx। तो यहाँ पर इसे यूज कर लेते हैं सेपरेट करके दोनों ही फॉर्म में। पहले वाला e⁻x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और इसके साथ और d+2, और यहाँ पे भी हो जाता है स्टूडेंट e⁻x। तो यहाँ पे जो अल्फा पॉजिटिव आ रहा है, तो जैसे आपको अल्फा पॉजिटिव इनसाइड द इंटीग्रेशन यूज करना है, अल्फा का वैल्यू 1 है, e⁻x हो जाएगा, e⁻x क्यू का वैल्यू है और e⁻ माइनस आउटसाइड द ब्रैकेट रहेगा। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आपका 2 है, तो यहाँ पर आपको 2x इनसाइड द ब्रैकेट और आउटसाइड द ब्रैकेट -2x हम यूज में लाएंगे। थोड़ा सा स्पेस कम है, e⁻-2x एंड डॉट e⁻x dx, और सिंपली इन्हें इंटीग्रेट करके सॉल्व आउट करके हम पी ऑब्टेन कर लेंगे। सो e⁻2x dx और माइनस e⁻-2x e⁻3x dx। अब e⁻x का जो स्टूडेंट इंटीग्रेशन रहता है हमारे पास e⁻ax/a हो जाता है, तो यहाँ पर e⁻2x/2 और e⁻-2x और 3x का, तो 3x ही रहा, 3x का 3 डिवाइड में यहाँ हमें लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर चीजें जब व्हेन द बेस इज इक्वल आधार समान हो तो कैसे जोड़ सकते हैं, 2x और माइनस का x प्लस x/2, और यहाँ पर प्लस का 3x और माइनस का 2x प्लस का x/3। ये आपका स्टूडेंट पी हो गया कंप्लीट, और आपका सोल्यूशन लिखा जाएगा y इज इक्वल टू CF प्लस पी से। CF हमारा था स्टूडेंट C1 e⁻⁻x प्लस C2 e⁻⁻2x, और along with the PI this is equal to, ये PI को भी हम यही कॉपी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट आपका टोटल सॉल्यूशन ये रहेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने का ट्राई करते हैं। मेरा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो ये है, इसका सॉल्यूशन करेंगे d² प्लस a² y इक्वल टू सेक एक्स। तो सबसे पहले हम इसका CF फाइंड आउट करेंगे। CF के लिए आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन वुड बी इक्वल टू m² प्लस a² इक्वल टू 0। सो रूट्स कैसे आ रहे हैं, m² माइनस a² इक्वल टू 0, सॉरी m² इक्वल टू नेगेटिव आपका हो जाएगा m² इक्वल टू -a², दैट मीन्स m का वैल्यू जो आएगा प्लस माइनस आयटा a। रूट कैसे आ रहा है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, इसको कंपेयर कर लेना है अल्फा का वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आयटा बीटा से। तो अल्फा हमारा हो जाएगा 0 और बीटा का वैल्यू a हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था रूट कॉम्प्लेक्स आए तो CF कैसे लिखा जाता है, e⁻α x c1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x से। तो अल्फा का वैल्यू 0 है, e⁻0 है, C1 cos बीटा दैट मीन्स cos ax प्लस C2 साइन ax, और किसी की भी पावर 0 है तो उसका दैट मीन्स होता है कि वो 1 ही है। तो ये आपका CF हो जाएगा C1 cos ax प्लस C2 साइन ax। स्टूडेंट CF। अब हम PI फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। PI के लिए आपको 1/FD लिखना है, d² प्लस a² एंड आपने Q को अप्लाई करना है, यहाँ पर सेक ax रहेगा आपका फंक्शन Q, और इसको स्प्लिट करेंगे, फैक्टर करेंगे d प्लस आयोटा a और d माइनस आयोटा a, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि आप देखें इन्हें मल्टीप्लाई करके a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, सॉरी यहाँ पर d रहेगा, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के a² माइनस b² होता है, लेकिन आटा का स्क्वायर प्लस बना देगा सेंटर वाले माइनस को भी, इसलिए ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। अब इनको हमें पार्शली फैक्टराइज करना है, यहाँ से इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम
कंटिन्यू करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में राइट साइड में मैं कर देती हूँ पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपन d प्लस आयटा ए और d माइनस आयटा ए। कंसीडर करेंगे लीनियर फैक्टर दोनों को a अपन d प्लस आयटा ए और प्लस b अपन d माइनस आयटा ए। वही मेथड एलसीएम लेके आपने सॉल्व करना है। एलसीएम दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा। a के साथ d माइनस आयटा ए लग गया और b के साथ d प्लस आयटा ए। d का वैल्यू एक बार हम प्लस का आयटा ए ले लेते हैं, a 0 बन जाएगा उस वक्त। तो हमारे पास b का वैल्यू मिलेगा हमें 1 अपन 2 आयटा ए, क्योंकि आयटा ए प्लस आयटा ए 2 आयटा ए हो जाएगा और उसको डिवाइड में दे दिया। अब सेकेंडली हम देंगे d का वैल्यू माइनस आयटा ए। उससे हमारा जो वैल्यू बनता है a का, दैट इज -1/2 आयटा ए। तो दोनों में से 2 आयटा ए हम बाहर लिख सकते हैं और जो आपका ए वाला है वो नेगेटिव आ रहा है, उसको पीछे लिख देती हूँ। बी वाला मैं आगे ले लेती हूँ 1 अपन d माइनस आयटा ए और नेगेटिव सिंबल एंड 1 अपन d प्लस आयटा ए अलॉन्ग विद द फंक्शन sec ax। स्टूडेंट इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व आउट किया था। तो जब आप इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, sec ax माइनस 1 अपन d प्लस आयटा ए sec ax। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बार फैक्टर प्लस का है और दूसरी बार माइनस का है। तो हमारा फॉर्मूला हमको अप्लाई करते वक्त भी वही कंसीडर करना है। यहाँ पर 1 अपन 2 आयटा है, इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, वही सेम फॉर्मूला माइनस का फैक्टर e रेज टू द पावर अल्फा एक्स, यानी माइनस आयटा ए एक्स हो जाएगा इनसाइड द ब्रैकेट एंड आउटसाइड द ब्रैकेट e रेज टू द पावर आयटा ए एक्स टू बी टाइम्स विद द sec ax dx एंड इसका अपोजिट वन दूसरा वाला हो जाएगा e की पावर आयटा ax sec ax dx एंड e रेज टू द पावर माइनस आयटा ax रहेगा आपका आउटसाइड द ब्रैकेट। और स्टूडेंट फॉर्मूला होता है e की पावर आयटा x का फॉर्मूला रहता है cos x प्लस आयटा sin x और e रेज टू द पावर माइनस आयटा x का फॉर्मूला होता है cos x माइनस आयटा sin x। स्टूडेंट इसी फॉर्मूला को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। इसको यूज करके हम जो है इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। अंदर कैसे यूज करना है देखिए, 1 अपन 2 आयटा a और e रेज टू द पावर आयटा a एज इट इज। और यहाँ जो e रेज टू दी पावर माइनस आयटा एक्स है उसको उस फॉर्मूला से मैं ना कंसीडर करना है। यहाँ पर x की जगह ax आ रहा है तो हम भी ax लिख लेंगे cos ax माइनस आयटा साइन ax एंड इंटीग्रेशन में साथ में sec ax dx। ये फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन हुआ है अभी तक सिर्फ आपका। सेकंड वाले इंटीग्रेशन में भी सेम थिंग करेंगे, cos ax बट यहाँ पे प्लस है इसलिए इनसाइड द ब्रैकेट प्लस रहेगा sec ax dx। सो स्टूडेंट फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1 अपन 2 आयटा ए और जब आप ये sec ax को cos ax के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे बन जाएगा, 1 बन जाएगा। sec और cos एक दूसरे के रिवर्स होते हैं तो x रह जाएगा। यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा सिर्फ और माइनस हमारे पास है आयटा साइन ax और sec ax को हमने टाइम्स किया, sec ax को cos ax लिख लिया तो आयटा tan ax और इनका इंटीग्रेशन करना है हमें। सिमिलर फॉर द सेकेंड वन एज वेल। ये इसको मिडिल ब्रैकेट में लगा देते हैं ताकि आपको पता रहे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर भी सेम थिंग होगी, सेकेंड ब्रैकेट में भी आपका 1, लेकिन बस यहाँ पे मिडिल में प्लस है आयटा tan ax हो जाएगा और आपने इसका इंटीग्रेशन करना है मिडिल एंड ब्रैकेट इज क्लोज्ड देयर आल्सो। सो नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं।
स्टूडेंट इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2 आटा ए ई रेज टू दी पावर आटा एक्स। इंटीग्रेशन में x आ रहा है और tan x का स्टूडेंट होता है नेगेटिव log cos ax। नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव और cos ax का डिवाइड में लग जाएगा a डिवाइड में। और सिमिलर थिंग फॉर द नेक्स्ट ब्रैकेट एज वेल, x और नेगेटिव आएगा आपका यहाँ पर सिंबल आटा log cos ax and to be divided with a and close। अब इन चीजों को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। 2 आटा a, यहाँ पर e रेज टू दी पावर आटा x वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं cos ax प्लस आटा sin ax and to be times with x plus आटा a log cos ax and नेगेटिव e रेज टू पावर माइनस आटा x का फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे भी cos ax minus आटा sin ax and to be times with x minus आटा by a log cos ax। हाँ, x cos ax फर्स्ट ब्रैकेट से मुझे मिल रहा है और आटा by a cos ax log cos ax and plus x आटा sin ax and minus आटा square become minus and minus 1 upon a log cos ax and to be times with the sin ax and next ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या मिल रहा है माइनस x cos ax माइनस माइनस प्लस आटा बाय a log cos ax and log cos ax and ये cos ax को मैंने दोनों टर्म के साथ टाइम्स कर लिया है। अब माइनस माइनस प्लस का रहेगा आटा sin ax प्लस आटा x sin ax एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो माइनस का सिंबल रहेगा माइनस आटा आटा सॉरी ये इस टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है आटा स्क्वायर माइनस 1 और बनाएगा तो माइनस माइनस प्लस का आएगा आपका प्लस 1 बाई ए साइन ए एक्स एंड लॉग कॉस ए एक्स। स्टूडेंट यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म हमारी कैंसिल हो रही है। ये एक्स कॉस ए एक्स के साथ कैंसिल और आपका जो कैंसिल होने वाला टर्म है वो है ये वाला टर्म। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कैंसिल और हमारे पास जो बचती है टर्म्स उसमें से आटा ये बच रहा है 1/2 आटा ए 2 आटा अपॉन ए cos ax log cos ax and plus 2 आटा x sin ax। आटा दोनों ही टर्म में कॉमन है बाहर वाले आटा के साथ हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं और इनसाइड द ब्रैकेट से हमने a कॉमन निकाल लेना है दैट वुड बी 2a स्क्वायर। 2 भी कॉमन ले सकते हैं आप 2 और इनसाइड द ब्रैकेट cos ax log cos ax प्लस x sin ax। स्टूडेंट ये आपका पीआई कंप्लीट होता है यहाँ 2 से 2 गेट कैंसिल हो जाएगा और आपका टोटल सोल्यूशन रहेगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो सी एफ हमने निकाला था y इज इक्वल टू सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स था और जो पी आई है दैट इज 1/a स्क्वायर cos ax and log cos ax along with the यहाँ पर आपके साथ में नेक्स्ट टर्म आ जाती है प्लस एक्स साइन ए एक्स। स्टूडेंट ये आपका टोटल सोल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।